सुप्रभातम छात्रा। आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के अंतर्गत व्याकरण के तहत वर्ण विचारा पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे आप अत्यंत ही ध्यान से सुनेंगे। तत्पश्चात इसे अपने घर में याद कर लेंगे। सर्वप्रथम हम लोग वर्ण की परिभाषा जानेंगे। संभवतः आप पहले भी जानते होंगे कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके अन्य वर्ण या टुकड़े, अन्य खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। यहीं से भाषा शुरू होती है। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त सब इसी का उदाहरण, वर्ण का ही उदाहरण है। संस्कृते इदानीं 48 वर्णानां प्रयोगः भवति। संस्कृत में इस समय 48 वर्णों का प्रयोग होता है। ते मुख्यतया भागत्रयेन विभक्ता सन्ति। वे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला है स्वरा, दूसरा है व्यंजनानि और तीसरा है अयोगवाहाश्चेति। यानी कि पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण और तीसरा अयोगवाह वर्ण। इसी को देखिए यहाँ बताया गया है कि स्वर वर्ण 5 हैं। ठीक है, स्वर वर्ण जो 13 हैं उसको 2 भागों में बांटे। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ठीक है, संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है, जिसमें 5 हैं ह्रस्वर और 8 हैं दीर्घ स्वर। इसका उल्लेख सामने में किया गया है। देखिए 13 स्वर वर्ण जो है संस्कृत में, इसमें उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्वरा और दीर्घ स्वर। ह्रस्वरा में आता है अ, ह्रस्वी, ह्रस्व, ह्रस्वरी और लृ। ये 5 आता है ह्रस्व स्वर में। और दीर्घ स्वर में जो 8 हैं वो है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 8, 5, 13। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 है। ठीक है, स्वर वर्ण का कैसे उच्चारण होता है जानते होंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे स्वर वर्ण करते हैं। माने कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं। इसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ, ई, उ ये स्वतंत्र है, इसे बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती है। अब हम लोग दूसरे वर्ण को पढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण, जिसकी संख्या 33 है। इसकी परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे स्वर वर्णों की सहायता। जैसे देखिए उच्चारण कीजिए, जैसे क, आप क का उच्चारण कीजिए, देखिए स्वतः आपके मुंह से अ निकलेगा। क हलंत जोड़ अ बराबर क। हलंत का अर्थ होता है आधा। क हलंत जोड़ अ, क अपने अ का उच्चारण होता है। च, देखिए अपने च अ का उच्चारण होता है। च हलंत जोड़ अ, च। ट हलंत जोड़ अ, ट। इस तरह से उच्चारण करने से स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्णों की जो संख्या 33 है, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। देखिए वर्गीय व्यंजन 25 हैं और अवर्गीय व्यंजन 8 हैं। अवर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आता है अंतस्थाः 4 और उष्मानः 4। यानी कि अंतस्थ व्यंजन 4 और उष्म व्यंजन 4। और वर्गीय व्यंजन 25 हैं। इसका एक नाम है स्पर्श व्यंजन। इसका नाम स्पर्श व्यंजन का नाम वर्गीय व्यंजन इसलिए पड़ा है, इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इस तरह से 5 वर्ग हो गया। कवर्ग यानी क ख ग घ ङ, चवर्ग च छ ज झ इया,
टवर्ग ट ठ ड ढ अरो, तवर्ग त थ द ध नो, पवर्ग प फ ब भ मो। इसलिए इसका वर्गीय व्यंजन नाम पड़ा है स्पर्श व्यंजन। इसका पहला नाम है स्पर्श व्यंजन, उसी को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों वर्गीय व्यंजन कहते हैं? चूंकि इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग। चूंकि एक वर्ग में 5 वर्ण है, इसलिए 5 × 25 वर्गीय व्यंजन वर्णों की संख्या 25 हुई। सामने में है। इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण 4 है, यो, रो, लो, वो। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। यो, रो, लो, वो। और उस्मा नहीं, यानी कि उस व्यंजन भी 4 है, तालव्य स, मूर्धन्त स, दंत स, हो। इन सबों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और 2 होते हैं अयोगवाह वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, यही 2 अयोगवाह वर्ण हैं। इस तरह से स्वर वर्णों की, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, जो मैंने अभी बताया है, और स्वर वर्णों की संख्या 13 है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थानानि। वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, कहां से किन वर्णों को हम बोलते हैं, उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। जिन स्थानों से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस जगह से वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश, वर्णाभिव्यक्ति प्रदेश स्थानम कथ्यते। वर्ण को अभिव्यक्त करने का जो प्रदेश है, स्थान है, वही उच्चारण स्थान, वर्ण को अभिव्यक्त करने का स्थान कहलाता है। उच्चारण जहां से हम लोग करते हैं। शब्द प्रयोग समय कायाग्नि न प्रेरित वायु कंठादि स्थानेषु संचरणम वर्णान अभिव्यक्ति। कहता है कि शब्द के प्रयोग के समय में कायाग्नि न प्रेरित, काया और अग्नि से अभिप्रेरित हवा जब कंठ आदि स्थानों में संचरण करती है तो वही वर्णान अभिव्यक्ति, वही वर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कहलाता है, जहां से वह संचरण करती है। उसके बाद जो है कि यथोक्तम पाणिनि शिक्षायाम, इसको आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप आगे जो दिया है वर्णों का कितने उच्चारण स्थान है उसको हम लोग देखें। इसको देखने की जरूरत, इस श्लोक को देखने की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। एवं वर्णानाम उच्चारण स्थान 8 सन्ति। वर्णों का उच्चारण स्थान 8 है। वर्णानाम उच्चारण स्थान 8 सन्ति। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 जगहों से वर्णों का उच्चारण होता है। दिया है, देखिए, उरा उर, कंठ कंठ, सिरा सिर, जीवामूलक जीभ का भाग, दंता दांत, नासिका नाक, ओष्ठ ओठ, तालु तालु जीभ के नीचे जीभ, ठीक है। इस तरह से यही 8 हैं उच्चारण स्थान जहां से वर्णों का उच्चारण किया जाता है। अब हम लोग यहाँ वर्णों के उत्पत्ति स्थान को देखेंगे और वर्णानाम संज्ञा को देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को केवल इतना ही याद करना है, वर्ण कौन कौन वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, केवल इसी को देखना है। वर्ण और उत्पत्ति स्थान को देखना है, माने कहाँ से ये वर्ण बोले जाते हैं। तो देखिए, इसमें स्पष्ट करके बता दिया गया है कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग और विसर्ग, ये इतने वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं ये वर्ण सब? कौन कौन वर्ण? तो अ, आ, और अभी हम लोग पढ़े थे ना वर्गीय व्यंजन, तो कवर्गीय का 5, क, ख, ग, घ, अंग, और अ, आ और ह और विसर्ग, इतने वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। तो आराम से आप याद कर लीजिएगा कि कंठ से बोलने वाले वर्ण कौन कौन हुए? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। इसके बाद फिर तालु से बोलने वाले कौन कौन वर्ण हैं? तो हरस ई दीर्घी, चवर्गी यानी चौ छ जो इया, य और तालव्य स्वर, इतने वर्ण बोले जाते हैं तालु से। तो आराम से याद कर लीजिएगा कि तालु से बोलने वाले वर्ण कौन कौन हुए?
तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, इया, य और तालव्य स। इसके बाद मूर्धा से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। ह्रस्व री, दीर्घ री और टवर्गी पूरा ट, ठ, ड, ढ और बड़ी नो और र और मूर्धन्य स, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग जान के कि मूर्धा से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं, तो ये सब रट लीजिएगा। ह्रस्व री, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ और र तालव्य मूर्धन्य स। इसके बाद दंता, दांत से कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं देख लीजिए, ऐसे ही रट लीजिएगा। दांत से बोलने वाले वर्ण हुए ली, तो, थ, द, ध, नो, ल और दंत स। दांत से बोलने वाले कौन कौन वर्ण हुए, ऐसे करके रट लीजिएगा। ली, तो, थ, द, ध, नो, ल, दंत स। इसके बाद ओष्ठ, ओठ से बोलने वाले कौन कौन वर्ण है, तो आराम से रट लीजिएगा। ह्रस्व, दीर्घ, प, फ, ब, भ, म, यानी कि ह्रस्व दीर्घ के बाद पवर्गी पूरा पांचों प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ, ओठ से बोले जाते हैं। और नासिका और कंठ दोनों मिलाकर कौन कौन वर्ण बोले जाते हैं, देखिए ये रट लीजिएगा कि अंग, इया, टवर्गी नो यानी अरो, दंत नो और म, ये दो जगहों से दोनों मिलकर के बोले जाते हैं। नासिका और कंठ मिलकर के, नासिका ऐसे रट लीजिएगा, नासिका एवं कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं, नासिका एवं कंठ से बोलने वाले वर्ण हैं अंग, इया, अरो, नो, दंत नो और मो। और कंठ और तालु से मिलकर, ये दो से मिलकर कौन कौन वर्ण बनते हैं, कौन कौन वर्ण, किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, ए ऐ, ए ऐ का उच्चारण होता है कंठ और तालु से। ओ का उच्चारण होता है कंठोष्ठम, कंठ जोड़ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से। ओ का उच्चारण किससे होता है, कंठ और ओष्ठ से। कंठोष्ठम माने कंठ जोड़ ओष्ठम, कंठ और ओष्ठ से, ओठ, ओठ से ओ का उच्चारण होता है। और दंतोष्ठम, दांत और ओष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो वो यरो वो जो पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, जो अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे पीछे, ये व का उच्चारण दांत और ओठ से होता है, ओष्ठ से, दंतोष्ठम दांत और ओष्ठ से। और अंतिम है अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से, नाक से होता है, नाक नाक नाक। अनुस्वार का उच्चारण होता है नाक से, नासिका से। इस तरह से बच्चों आज हमने एक अत्यंत ही व्याकरण के तत्व हैं आज पाठ पढ़ा है। वर्ण विचार, हम लोगों ने वर्णों पर विचार किया है। पहले तो हमने परिभाषा जाना कि वर्ण किसे कहते हैं, इसके बाद वर्ण के फिर जो दो भेद हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसकी परिभाषा हम लोगों को जाना। इसके बाद अयोगवाह वर्ण कौन है, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी वर्ण उठाकर दे देगा, पूछेगा आपसे कि उसका उच्चारण स्थान बताइए, जो कि बड़ा सुंदर लिस्ट में देखिए सूची में यहाँ समझा दिया गया है। वर्ण और उत्पत्ति स्थानम, कहाँ से कौन वर्ण बोले जाते हैं, बस इतना ही रट लीजिएगा। अभी बता दिए सब ना कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग कंठ से, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, इया, य तालव्य स तालु से, ह्रस्व री, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ और र मूर्धन्य स मूर्धा से, ली, त, थ, द, ध, न, ल, स दंता दांत से, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, प, फ, ब, भ, म ओष्ठ ओठ से, अंग, इया, अर दंत न और म, ये नासिका और अकंठादिनी, नासिका और कंठ से मिलकर उच्चारण होता है इन वर्णों का। ए का कंठ और तालु से उच्चारण होता है, ओ का कंठ और ओष्ठ से उच्चारण होता है, व का दंत और ओष्ठ, दांत और ओठ से होता है, अनुस्वार का नासिका से। इस तरह से बच्चों हमने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पाठ वर्ण विचार पढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे जरूर ध्यान से सुने होंगे। धन्यवाद छात्रा।